हेलो जी, सभी को राम राम जी। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में बेड के ड्रॉर्स में दीमक हो रहे हैं। तो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, अब मैंने ये इतना दीमक हो रखा था। अब मैंने देखो, दिख रहा होगा आपको। हो जा बेटा। देखो, इन्होंने बिल्कुल ही सारी, ये देखो दिख रहा होगा ना, वाइट वाइट, जो ये वाइट वाइट आपको कैमरे के अंदर दिख रहा है ना, ये सारा। अब ये देखो, मैंने सारा ये साफ करा। अब ये सारा कबाड़ा मैंने, तो भैया मैंने ये सारा साफ कर दिया है पेचकस की मदद से। मैंने इस जहाँ जहाँ पे वो थे मैंने सारे खुरच दिए, क्योंकि ऐसे दवाई लगाती तो ऐसे दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो इसके अंदर से मरते ही नहीं। तो मैंने सारे, जिससे हम दवाई लेके आए उसने ऐसे कहा था कि कोई नुकीली चीज़ के साथ जो मिट्टी, जो लकड़ी इन्होंने इकट्ठा कर रखी उस सभी के अंदर गुड़ मिलेगा, तो इसको सारे को साफ़ करना पड़ेगा पहले, फिर दवाई लगाने का फ़ायदा है। तो मैंने भी सारा साफ़ कर दिया। और जो कबाड़ा था उन्होंने कहा था कि वो भी सारा ना जहाँ पे है वहीं पर रखना, उसको उठा के डस्टबिन में गिरने की कोशिश मत करना, वरना उड़ के वो कहीं और चला जाएगा। तो अब मैंने सारा साफ़ कर दिया है। तो हम अब ये दवाई लेके आए हैं दीमक के लिए, बाज़ार से लेके आए हैं। जो पहले हमारे पास बची थी वो मैंने डाल दी थी, उससे काफ़ी हद तक मरे हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी और उससे भी अच्छी है। और ये दवाई वाली ने इंजेक्शन भी दिया, उसने कहा है कि इस इंजेक्शन में दवाई डाल के और जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे इंजेक्शन की सहायता से इसको स्प्रे कर देना और सारे मर जाएंगे। देखो भाई, अभी मैं कर रही हूँ। और ये इतने सारे कपड़े थे, देखो वो दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ये पूरा एक कट्टा, ये इसके अंदर ड्रॉर के अंदर का सामान था जो मैंने सारा धोया, धो धा के अब मैंने इसको पैक कर दिया। अब इसको मैं कहीं और स्टोर करूँगी सामान को। और एक कट्टा हो रहा है वो भाई मेरे से धुआ नहीं, क्योंकि इतने 3-3 कट्टे थोड़ा ना कपड़े के धुएंगे किसी से। तो वो भाई मैंने एक्स्ट्रा उसमें रख दिया, उसको मैं फेंक आऊँगी। और अब मैं इसको इंजेक्शन में दवाई डाल के लगा रही हूँ। तो भाई मेरा सबसे यही कहना है कि भाई जिसके घर में, जिसको ये लग जाए ना कि मेरे घर में कहीं भी दीमक है, तो वो बिना कुछ सोचे, आपके घर में जो भी लकड़ी का सामान हो, बिना कुछ सोचे समझे हर एक सामान के हर एक एरिए पे ये दीमक वाली दवाई का स्प्रे कर दो, वरना इसका नहीं पता कि दीमक का एक कीड़ा कहाँ जाके कितना नाश कर देगा। और मैं तो इस चीज़ का चंबा मान रही हूँ कि डेली मैं इसमें कपड़े रख रही हूँ, रात को ओढ़ने के कपड़े इसमें रख रही हूँ, एक्स्ट्रा से कपड़े रख रही हूँ सर्दियों के, और इसमें से मैं सामान निकाल रही हूँ। लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया। वो ध्यान इसलिए नहीं किया क्योंकि ये थर्ड वाले ड्रॉर से लाइन बना रही थी और ये ऊपर ही ऊपर चल रही थी, और जैसे कि खड़े होकर कपड़े रखा तो ऐसे झुक के तो देखा ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं रहता। तो ये तो वही, वो बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए, वो कपड़ों में दिखे तो मेरे को पता लग गया। इसलिए भाई मेरी सभी से ये एडवाइस है कि जिसके घर में भी हल्का फुल्का हो ना, अपने सारे सामान का वो कर दो, वरना तो ये बहुत ज़्यादा नाश करता है। और मेरा तो, मैं तो परमात्मा का शुक्र मना रही हूँ कि मेरे को दिख गया, वरना तो ये मेरे बेड का क्या, मेरे बेड के अंदर के जो सामान उसके अंदर चले जाते। तो ये तो कपड़े चलो पहनने के थे तो धो के, आधे चलो कपड़े थे वो वेस्टेज, वो ख़राब भी हो गए, चलो उनको फेंक देंगे। लेकिन बेडों में तो सबको पता है कि लेडीज़ की नई नई साड़ियाँ होती है, लेने देने के कपड़े भी होते हैं, ऐसे कपड़े भी होते हैं नए सूट जो हम कभी कभी पहनते हैं, तो वो थोड़ा ना धो सकते थे भाई, और धोने भी पड़ते। तो मैं तो मेरे कान्हा जी का ये शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने समय रहते बता दिया। और ये काटते भी बहुत है भाई, हम रात को सोते थे ना, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये काटते थे रात को, कमर पे, टांगों पे इतने बड़े बड़े दाग होते थे। हम ये सोचते हैं कि हमारा घर खेतों के पास है, तो इसलिए भाई हमारा दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि दरवाज़ा खोलना पड़ता है कि कूलर की हवा नहीं लगती। तो हम ये सोच रहे थे कि भी मच्छर हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, लेकिन वो मच्छर नहीं थे। और हम तो बेड का जो सिरहाना है वहीं पे पिल्लो लगा कर सोते थे, और सबसे ज़्यादा तो मुझे खाते थे। जो सेकंड वाला ड्रॉर था वहाँ पे मैं और मेरी छोटे वाली गुड़िया ही सोती है, तो सबसे ज़्यादा ये हमें इफेक्ट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मी हो रही है, गर्मी में काम करती है, पसीना आता है, इस करके हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता था ना कि ये इतनी ज़्यादा बीमारी हो रही है।
तो भाई आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसके भी घर में हो भाई जल्दी से संभाल लो। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता है भाई, मेरी तरफ से कोई बेवकूफ़ी मत करो। तो भाई अभी के लिए धन्यवाद सभी का। और जो भी भाई मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू। जो सेकंड वाला ड्रॉर था वहाँ पे मैं और मेरी छोटे वाली गुड़िया सोते हैं, तो सबसे ज़्यादा ही हमें इफेक्ट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मी हो रही है, गर्मी में काम करती है, पसीना आता है, इस करके हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता था ना कि ये इतनी ज़्यादा बीमारी हो रही है। तो भाई आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसके भी घर में हो भाई जल्दी से संभाल लो। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता है भाई, मेरी तरफ से कोई बेवकूफ़ी मत करो। तो भाई अभी के लिए धन्यवाद सभी का। और जो भी भाई मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।